बहुत बड़ा बयान दे दिया उन्होंने, रिश्ते बड़ा भारी धरती उछल गई। या कोई वो बन गया कि भाई गुजर रेजिमेंट पर तैयारी होगी और सारी फोर्स इसी काम पर लग गई, भाई इसको रेजिमेंट बनाना बहुत जरूरी है। पूरे 12-13 मिनट में एक बार भी आपके मुंह से चंद्रशेखर की प्रशंसा नहीं निकली। बस पूरे के पूरे जो है 12-13 मिनट में हर सवाल पर लपेटे ले रहे हैं। नहीं, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय सेना में राजपूत रेजिमेंट भी है, जाट रेजिमेंट भी है और सिख रेजिमेंट भी है। गुर्जर समाज भी लंबे समय से मांग उठाता चला आ रहा है कि सेना में गुर्जर रेजिमेंट भी हो। गुर्जर समाज के कई सांसद भी ये मांग उठा चुके हैं, लेकिन नगीना लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो गुर्जर समाज से संबंध नहीं रखते हैं, उन्होंने भी संसद में गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठाई है। अब उनकी इस मांग को गुर्जर समाज किस प्रकार से देख रहा है, आज हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति ताऊ चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। ताऊ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपके चैनल का भी स्वागत, आपका भी स्वागत। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से गुर्जर रेजिमेंट की मांग संसद में उठाई है, तो आप क्या सोचते हैं? देखो जी, गुर्जर समाज के जो भी सांसद रहे अब तक, उन सभी लोगों ने मांग उठाई, लेकिन रेजिमेंट नहीं बन पाया। और गुर्जर समाज के लोग अगर रेजिमेंट बने तो अच्छी बात है, लेकिन चंद्रशेखर जी ने ये मांग उठाई, सांसद नगीना ने, तो इसका मेरे विचार से तो ये लगा है मुझे कि राजनीतिक स्टंट है उसका। इससे या तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़े इसकी, भाई इस पे धरने प्रदर्शन करे, इसको बार बार उठावे, इसके लिए काम करे, तो लगेगा कि भाई हाँ, इसका भी ये भी चाहता है कि गुर्जर रेजिमेंट बने। और यदि केवल बयान देने से ही ये लगा है कि ये बहुत बड़ा काम कर दिया चंद्रशेखर जी ने, ये तो रोज मुद्दे लोकसभा में उठावे लोगों को प्रभावित करने के लिए, तो देर सवेर जो लोगों में इसका संदेश गया कि भाई चंद्रशेखर जी ने ये मामला उठाया और कल को ना उठावे, ना इसके लिए कोई प्रयत्न करें, धरने प्रदर्शन करें, इसको बहुत बड़े स्तर पर ले जाए, तो फिर इसका कोई मायने ही नहीं है। मतलब आपके हिसाब से चंद्रशेखर ने गुर्जर रेजिमेंट की मांग करके गुर्जर समाज को प्रभावित करने का प्रयास किया है? इसमें तो कोई बात ही नहीं है। कोई किसी के बारे में बोल लगा, भाई कहीं किसी की कोई बात हो रही किसी की, और उसमें एक आदमी अपनी हिस्सेदारी कर रहा, तो समर्थन जुटाने का तो प्रयास है ही, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं। तो जब आदमी समर्थन जुटावे तो एक हाँ, ये एक बुरा चलन हो गया लोगों में। अब एक बात कही और उसे कहने के बाद छोड़ दिया और लोगों को प्रभावित कर लिया। ऐसे अनेक लोग हो जाएं जो किसी बात को कहने से ही प्रभावित हो जाए, लेकिन उसका रिजल्ट अर्जे कुछ नहीं आता, तो उसका कोई मायने नहीं होते। रिजल्ट आना चाहिए। मतलब चंद्रशेखर ने संसद में गुर्जर रेजिमेंट की मांग की है, तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि वो गुर्जर समाज को खुश करना चाहते हैं। तो अन्य जातियों के और बहुत सांसद संसद में हैं, तो किस किस ने गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठाई है? तो क्या वो लोग गुर्जर समाज को खुश नहीं करना चाहते? क्या वो लोग गुर्जर समाज का वोट नहीं चाहते? नहीं, वोट तो सबने चाहिए, वोट तो सबने चाहिए, लेकिन ये नया एमपी बना और अच्छी बात है। ये मायावती जी के पैरेलल खड़ा होना चाह रहा। मायावती जी को सबको ने समर्थन दिया, बहुत बड़ी नेता रही, मुख्यमंत्री रही 4 बार प्रदेश की, लेकिन उसका कमजोर होने का, उसके कमजोर होने का लाभ उठाने के लिए चंद्रशेखर दूसरी बिरादरियों को अपना
बयान देकर और ये बातें करके प्रभावित करने की कोशिश कर रहा ताकि मैं भी मायावती जी के बराबर खड़ा हो जाऊं। मेरा तो मुझे तो ये लगा है इसमें कोई गुजरों की और प्रभावित करने का तो है ही। उसे ये बयान दिया प्रभावित करने के लिए ही दे बयान, और कहे के लिए दे आदमी। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि चंद्रशेखर आजाद को गुर्जर रेजिमेंट की मांग को मनवाने के लिए धरने प्रदर्शन करने चाहिए, केवल बयान देने से काम नहीं चलता। तो गुर्जर समाज के जो सांसद जिन्होंने संसद में गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठाई है वो तो गुर्जर समाज से ही थे, तो कितने लोगों ने धरने प्रदर्शन किए? ये बात भी तो आई, उन्होंने अपनी बात कही। समाज का आदमी अपने समाज के लिए एक बात कहता है, इतनी बड़े संख्या गुर्जर समाज की नहीं पहुंचती सांसद बनकर। हमारी कमी रहे, वैसे कहीं सांसद पहुंचा सके हम, लेकिन अपनी लड़ाइयों में जो है अपनी लड़ाइयों में ही मशगूल रहें और अपने ही लोगों को चित कर दें। तो लड़ाई तो समूह लड़े, एक बहुत बड़ा थोक हो तो लड़ा जा लड़ाई। जब चंद्रशेखर जी ने भी दिक्कत गुजरों ने कहा कि भाई बननी चाहिए, अब एक दो सांसद रहे उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनी गई, वह भी चुप रहे। तो इसने भी बयान दे दिया, यूँ भी चुप बैठ जाएगा तो क्या लाभ है इसका, कोई रेजिमेंट बना नहीं। जिस तरीके से आपने कहा कि चंद्रशेखर ने गुर्जरों को खुश करने के लिए बयान दिया, तो गुर्जर सांसद भी संसद में हैं और अलग अलग लोकसभाओं से वो चुने भी गए हैं। तो आज तक संसद में कितने गुर्जर सांसदों ने चमार रेजिमेंट की मांग की है? अगर नहीं की है तो फिर क्या गुर्जर सांसद चमारों को खुश नहीं करना चाहते? नहीं, मिलिट्री में हरिजन दलित समाज के लोग बहुत हैं, बहुत लोग लड़ाई लड़ रहे, देश के लिए अपनी बलिदान भी दे रहे, देश की सीमाओं पर डटे खड़े अपनी मेहनत लगा रहे, अपना जीवन वहीं खपा रहे। तो दलित समाज का नहीं उठाया तो ये गलती है, बढ़नी चाहिए। दलित समाज का भी उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाना चाहिए? गुर्जर सांसदों ने कितनी मांग उठाई? गुर्जर सांसदों ने कब कब कहा कि चमार रेजिमेंट भी बननी चाहिए? जब गुर्जर समाज के कहने थे गुर्जर रेजिमेंट ही नहीं बना तो दूसरे का क्या कहते? भाई कहा तो जब जाग मेरा काम होगा, मैं तेरा काम कहूँ, परसों को तीसरे का काम कहूँ। जब मेरा ही काम नहीं हो रहा तो लोग कहाँ विश्वास करेंगे कि भाई इनकी कहीं बात सुनी जा रही। मैं कह के भी बेकार करें अपनी बात को, भाई दलित समाज का भी रेजिमेंट होना चाहिए। जी हमारा ही नहीं बन रहा। ये बात सिख समाज का है, ठाकुर समाज का है, जाट समाज का है, तो उनकी बात पर तो विश्वास करा जा सके कि भाई इनका तो बन रहा, ये दूसरों का भी बनवा देंगे, चौथा भी बनवा देंगे, पांचवा भी बनवा देंगे। मतलब आपको लगता है कि चंद्रशेखर की आवाज़ सुनी नहीं जाएगी और गुर्जर रेजिमेंट बनने की नहीं? अर्जे इतना ही है कि बयान दे दिया यहीं का ही, इसी पे अच्छा बुरा मान लें लोग तो कतई भी नहीं बढ़ती, कोई मतलब ही नहीं बढ़ने का। कैसे बन जाएगी? ये पहले नहीं बढ़ी। भाई सांसद तो गुज्जर भी रहे, मेरे ख्याल से जितने भी गुज्जर रहे, जौनपुरिया रहे, चौधरी यशपाल सिंह जी रहे, मुनव्वर हसन रहे, तबस्सुम हसन रही, बाबू हुकम सिंह जी रहे, एक कुंवर थे वहाँ से बदायूं से, क्या नाम था उनका, बीजेपी के थे शायद, एक बसपा के भी रहे नागर साहब। तो सब लोगों ने उठाई है चीजें, लेकिन कहीं कुछ नहीं है, पर उठाया दिया खत्म। समर्थन ही नहीं मिल पाता। ना समर्थन मिलने की वजह से भाई सरकार जब सुने तो एक गुज्जर रेजिमेंट बनाने में क्या दिक्कत है? जब 3 रेजिमेंट है तो चौथा भी बन जाए, और चौथे के बजाय 5वां भी बन जाए। देश सेवा के लिए जितने लोग काम करें या जितनी बिरादरी काम करें तो उनमें क्या दिक्कत है कि भाई ना बना? तो ये गुज्जर जो जा रहे हैं मिलिट्री में, ये भी किसी ना किसी ठाकुर रेजिमेंट में, सिख रेजिमेंट में, जाट रेजिमेंट में कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होते ही होंगे। मतलब चंद्रशेखर ने जो मांग उठाई है आपके हिसाब से ये प्रशंसनीय नहीं है, जिस तरीके से गुर्जर समाज के बहुत लोग इस कदम की प्रशंसा कर रहे हैं? नहीं, ये प्रशंसा की तो बात जब भी होगी भाई, अर्जे उठाने तक ही सीमित है तो प्रशंसा की कोई बात ही नहीं। अर्जे इसमें लगने की बात है,
इस लड़ाई को रोज लड़ेंगे, सड़कों पे, सदन में, और इसके लिए जन समूह को तैयार करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि इसको बनाओ, तो निश्चित तौर पर उसका सम्मान भी बढ़ेगा और उसकी बात भी होगी। चंद्रशेखर जिस तरीके से संघर्ष करते हैं, तो आपको शक है कि भाई वो पीछे हट जाएंगे? देखो, मैं उसके संघर्ष को नहीं कहूँ, भाई वो संघर्ष नहीं करता। संघर्ष ना करता तो लोकसभा कैसे जाता? ये तो मायावती जी संघर्ष करे थी, संघर्ष करने पे उसके एमपी बने थे। आज उसका एक एमएलए जो है पूरे प्रदेश में, वो भी अपने बलबूते पे है, वो भी मायावती की वजह से नहीं। लेकिन मायावती तो बहुत बड़ी नेता है, लेकिन जब आदमी अपने उनको भूल जाए कार्यक्रमों को और उनको केवल दिखावा मात्र रह जाए, तो सब चीज अधूरी रह जाए, वो पूरी नहीं हो पाती। और आदमी राजनीति में हो या किसी काम में हो, खत्म हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या ये मान लिया जाए कि गुर्जर समाज के स्वाभिमान को ये ठेस पहुंची है कि गुर्जर समाज अपने आप को बड़ा पराक्रमी समाज बताता है, बलशाली समाज बताता है, और हर तरीके से कहता है कि गुर्जर समाज सक्षम है, कि गुर्जर समाज के बहुत से लोग हैं, सांसद हैं, जो गुर्जर रेजिमेंट की मांग उठा सकते हैं। तो एक दलित सांसद ने ये मांग उठा दी है, तो आप लोगों को इस बात की दिक्कत हो गई है? नहीं, दिक्कत नहीं है। दिक्कत की बात कौन सी कही? मैं ये कह रहा कि दूसरी बिरादरी के लोगों ने नहीं उठाया, गुर्जर समाज के लोगों ने लगभग, जो भी सांसद बने उन्होंने लगभग सभी लोगों ने उठाया। चाहे उनमें चौधरी यशपाल सिंह हो, बाबू हुकम सिंह जी हो, तबस्सुम हसन हो, मुनव्वर हसन हो, जयपुरिया थे, कहाँ के, राजस्थान तक कहाँ तक थे। नहीं, गुर्जर समाज के सांसदों ने तो ये बात उठाई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी अन्य जाति के सांसद ने भी गुर्जर रेजिमेंट के लिए कभी मांग उठाई है क्या? नहीं उठाई, किसी ने नहीं उठाई। और अजय चंद्रशेखर ने उठाई है, तो इसके आगे क्या परिणाम होंगे? अब केवल यहीं तक कहने के बाद अब भाई गुर्जर समाज रेजिमेंट बनना चाहिए, ये कह के सहानुभूति बटोरने तक ही है, तो इसके भी कोई मायने नहीं है। ये कोई वो नहीं है कि भाई बहुत बड़ा बयान दे दिया उन्होंने, रिश्ते बड़ा भारी धरती उतलगी, या कोई वो बन गया कि भाई गुर्जर रेजिमेंट पर तैयारी होगी और सारी फोर्स इसी काम पर लग गई, भाई इसको रेजिमेंट बनाना बहुत जरूरी है। उनका बयान आ गया एक सांसद का, नगीने के सांसद है, तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई औचित्य है। केवल ये तो सहानुभूति बटोरने तक का मामला है। मतलब तेरे कहने का मतलब यूँ है कि जब गुर्जर सांसदों की मांग पर गुर्जर रेजिमेंट आज तक नहीं बनी, तो एक दलित सांसद की मांग पर कहाँ रेजिमेंट बन जाएगी? हाँ, बिल्कुल सही बात है, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। भाई जब गुर्जर समाज के सभी एमपीओ ने जो भी बन के गए, प्रदीप चौधरी का तो मुझे सुना नहीं बयान बेचारे का, लेकिन हो सके इसे बिठाई हो, लेकिन यो है कि जितने भी गए सभी ने ठाई और कुछ भी नहीं हुआ। इस तरीके की बात आप कर रहे हैं, किसी अन्य और जाति का कोई सांसद आगे भी गुर्जर समाज के लिए कोई मांग उठाया था? नहीं, विपिन जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि मांग करना और उससे सहानुभूति बटोरना, ये तो हल्की राजनीति की बात है। ये तो एक सहानुभूति बटोरने का काम है। सहानुभूति जो है, सहानुभूति लेने से काम चले, तो कोई वही कुछ भी बयान देकर सहानुभूति ले ले, बिगाड़े भी बहुत काम। बयान देकर लोकसभा में बोल रहे हैं और उनकी कोई सुनता नहीं, और उन्होंने फिर बयान वापस लेना पड़ा अपना। चलो खैर, चंद्रशेखर ने गुर्जर रेजिमेंट की मांग कर दी और आप कहो कि संसद में खड़े होकर बयान देने से सहानुभूति मिले, तो गुर्जर समाज की सहानुभूति चंद्रशेखर को मिलेगी या नहीं? देखो जी, सहानुभूति कई दिन मिलेगी? भाई 5 साल का कार्यकाल है उसका,
क्यों जी? 5 साल में वो गुज्जर रेजिमेंट के लिए कितना काम करेगा, कितनी बार लोकसभा चलेगी, लोकसभा में कितनी बार इस मुद्दे को उठावेगा, और दूसरे लोग उससे कितने प्रभावित होंगे, और जो गुज्जर सांसद है वह भी उसका समर्थन करेंगे, तो कुछ बात बने, नहीं तो ये तो एक सहानुभूति बटोरने का ही काम है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुर्जर सांसद समर्थन क्यों नहीं करने के? नहीं, मतलब मैं उनकी बात कह रहा, नगीना सांसद की, कि ये फिर वही है, और जब वही इस पर काम नहीं करेंगे 5 साल तो उन्हें मिले, और गुज्जर तो बस फिर इसी बैग भाई एक बयान फेर कर रहा है, इमरान मसूद दे देगा, एक परसों ने और दे देगा, और ये तो करीब बैठे फिरेंगे बेचारे यार, अपना इनका कोई एमपी भी नहीं जाने का, फिर कोई दूसरे दे देंगे करीब। पूरे 12-13 मिनट में एक बार भी आपके मुंह से चंद्रशेखर की प्रशंसा नहीं निकली, बस पूरे के पूरे जो है 12-13 मिनट में हर सवाल पर लपेटे ले रहे हैं। नहीं लपेटते थी, मैं ले रहा, मेरी सुनो बात। अच्छा एक बात उनकी बात पे मैं सहानुभूति, मतलब हम रोज सुने नेताओं के बयान, क्यों जी? बहुत नेताओं के बयान ऐसे उनमें जायनी नहीं होती, और वह देख जा और लोग ताड़ी बजावे, और फिर मुंह पिटते हैं। 15-20 दिन भिन्ने, 2 भिन्ने, 6 भिन्ने के बाद लोग कह रहे यार कहेगा था कर कुछ नहीं। तो मेरी सुनो, उस पर टाइम है 5 साल का, नौजवान है, वो इस पर अपने जीवन में कितना प्रयास करेगा, लोग उसको कितना पसंद करेंगे, ये तो अगला उसके उस पर बात है। चलिए, तो ताऊ चौधरी रणधौल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।